आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे एलियन क्रिएचर की जिसका आगमन अंतरिक्ष से हुआ है। दोनों ही मॉन्स्टर्स में कुछ कॉमन बातें भी हैं, जैसे कि दोनों काफी अग्रेसिव हैं, दोनों ही सदैव भीड़ में रहते हैं। इसकी तादाद इतनी अधिक होती है जो पूरे प्लेनेट से इंसानों का समूल नाश कर सके। दोनों ही अपने क्वीन के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दोनों इतने बुद्धिमान हैं जो अपने मकसद को पूरा करके ही रहते हैं, और वो मकसद है धरती में तबाही लाना, जिसके लिए दोनों सदियों से प्रतीक्षा करते आ रहे हैं। धरती को पूरी तरह से इंसान मुक्त बनाने के लिए ये मरते हैं और मारते हैं। हम बात कर रहे हैं चालाक व्हाइट स्पाइक और तेज ताओ ताए की। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। यह है व्हाइट स्पाइक, जिसे एलियन द्वारा बस इसलिए तैयार किया गया था ताकि यह धरती को साफ कर सके, और साफ करने का मतलब है इंसानों को धरती से मिटा सके। इस बायो इंजीनियर्ड शिकारी के 6 लिम्स होते हैं ताकि ये भाग सके, चीजों को पकड़ सके, ऊंचाइयों पर चढ़ सके, और सबसे खास ये गोलियों की तरह नुकीले कैलिबर को शूट कर सके। इसके दांतों की तरफ नजर डाला जाए तो इससे साफ पता चलता है कि इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये पल भर में किसी को भी मार सके। साथ ही इसकी त्वचा किसी आर्मर से कम नहीं, इसलिए 2-4 गोलियों से तो इसे चोट भी नहीं पहुंचाया जा सकता। इस एलियन की आंखें इस तरह से डिजाइन करी गई है जिस वजह से रात हो या दिन ये काफी आसानी से कुछ भी देख सकते हैं। ये काफी तेजी से तैर सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं, काफी ऊंचाई तक कूद सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं, स्टील को भी काट कर अलग कर सकते हैं, और किसी भी घटना को अंजाम देते वक्त एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये बातें इसे सबसे खास बनाती है। वहीं दूसरी ओर है ताओ टाए, जिसे काफी विनाशकारी माना जाता है। ये काफी अक्लमंद है, तेज भाग सकता है, काफी गुस्सेल स्वभाव का है, इसके जबड़े भी काफी शक्तिशाली और जानलेवा है। इन जीवों को भी वर्टिकल दीवारों में चढ़ना आता है। अपने कॉमरेड के इशारों पर यह अपनी रणनीतियां भी बदल सकता है, क्योंकि अगर इन्हें लगता है कि इस तरह से युद्ध नहीं जीता जा सकता तो ये एक नई रणनीति पर काम करता है और मकसद को अंजाम देकर ही रहता है। इसका अवतरण भी स्पेस से हुआ है। इसके खून भी बिल्कुल हरे रंग के निकलते हैं। हालांकि इसकी बॉडी व्हाइट स्पाइक की तरह आर्मर्ड नहीं होती, पर इसकी त्वचा काफी मोटी होती है। साथ ही ये आग में भी जल्दी से जल नहीं सकते और इसे दर्द झेलना आता है। ताओ टाए भी अपने क्वीन के भरण पोषण के लिए दूसरों पर हमला करते हैं, और इसकी क्वीन भी सबसे शक्तिशाली और अक्लमंद है। इसलिए क्वीन हमेशा अपने आसपास कई झुंडों को रखती है ताकि जब भी इस पर हमला हो तो गार्ड इसे बचा सके। ऐसी स्थिति में यह कहना गलत नहीं होगा कि क्वीन व्हाइट स्पाइक और क्वीन ताओ टाए में लगभग एक जैसे गुण मिलते जुलते हैं। वहीं ताओ टाए के कमजोरियों की तरफ नजर डालें तो इसके आंखों पर हमला करते ही ये मारे जाते हैं। इसके अलावे द ग्रेट वॉल मूवी में यह भी दिखाया गया है कि काफी ऊंचाई से गिरते ही ये काफी घायल हो जाते हैं। एक समय में आकर ये थक भी जाते हैं, जबकि इनमें से कोई भी कमजोरियां हमें व्हाइट स्पाइक में देखने को नहीं मिलती। पर क्वीन ताओ टाए को लगता है कि सभी थकने वाले हैं, तो वो सिग्नल देकर सभी को वापस बुला लेती है। वहीं व्हाइट स्पाइक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। ये हमला करते हैं तो फिर ये कभी नहीं रुकते, चाहे इस पर गोलियों की बौछार ही क्यों ना हो रही हो। ये अपने टारगेट को बिना थके तब तक पीछा कर सकते हैं जब तक कि इसका टारगेट नष्ट नहीं हो जाता। इसे देख ऐसा लगता है कि इसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि ये हमेशा भूखे रहते हैं और कभी भी नहीं थकते। यहाँ तक कि इसकी क्वीन इतनी अक्लमंद थी जिसने कैद के दौरान बेहोश होने का नाटक भी किया था ताकि वो इंसानों की बातों को सुन सके और उसके प्लान को समझ सके। हालांकि ये इंसानी भाषा समझ नहीं सकती, पर इंसानों के इरादे भापने में इसे देर नहीं लगता। और ताओ टाए से अलग व्हाइट स्पाइक की मात्र एक क्वीन नहीं होती, बल्कि 10 लाख मेल में से 10 क्वीन होती है, ताकि हर लाख मेल एक क्वीन का पेट भर सके। और क्योंकि ये हमेशा ब्रीडिंग करते रहते हैं, इसलिए इसकी आबादी हमेशा बढ़ती जाती है। एक और जहां ताओ टाए के क्वीन के मरने के बाद सभी गार्ड भी मारे जाते हैं, वहीं क्वीन स्पाइक के मरने के बाद भी सभी मेल व्हाइट स्पाइक एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए जब आसपास क्वीन नहीं होती है तब ये काफी समझदारी के साथ अपने मिशन को अंजाम देते हैं। हालांकि अकेले रहने पर ताओ टाए भी फैसला कर सकता है, पर अगर इसकी क्वीन दूर रहकर भी मारी जाती है तो ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ताओ टाए की एक और सबसे बड़ी कमजोरी है मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट के आसपास होने पर ये फैसला नहीं ले पाते और मैग्नेट से बचकर ये भागना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ताओ टाए और व्हाइट स्पाइक के बीच मुकाबला हो जाए तो क्या होगा?
सबसे पहले बात करते हैं 1 वर्सेस 1 की, यानी एक ताओ टाई और एक व्हाइट स्पाइक की। तो दोनों के जबड़े को देखें तो ताओ टाई के जबड़े व्हाइट स्पाइक से काफी बड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि व्हाइट स्पाइक की काटने की क्षमता कम होगी, क्योंकि अगर आप एक बाघ के जबड़ों को देखें तो ये एक भेड़िए के मुकाबले काफी विशाल होता है। लेकिन एक और जहां बाघ की बाइट फोर्स 1050 psi की होती है, वहीं दूसरी ओर भेड़िए 1500 psi की क्षमता से काट सकते हैं, यानी वुल्फ का हमला बाघों से ज्यादा घातक होता है। ठीक उसी तरह ताओ टाई का जबड़ा विशाल तो होता है, पर जबड़े ही ताओ टाई की एकमात्र हथियार होती है। वहीं व्हाइट स्पाइक का पूरा शरीर ही वेपन से बना हुआ है। ताओ टाई को लोहे के जंजीरों से काफी देरी तक बांधा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर व्हाइट स्पाइक इन जंजीरों को कुछ नहीं मानता। ये लोहे के जंजीरों को भी अपने दांतों से काट सकता है, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि व्हाइट स्पाइक के जबड़े ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो काटने की बारी आएगी तो व्हाइट स्पाइक ही जीतेगा, क्योंकि व्हाइट स्पाइक का पूरा बॉडी आर्मर्ड भी है जो ताओ टाई के बाइट फोर्स को झेल लेगा। लेकिन ये बात हम ताओ टाई के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि उसका बॉडी आर्मर्ड नहीं होता। यानी व्हाइट स्पाइक का सामना ताओ टाई के हॉर्ड से होती है तो पक्के तौर पर ताओ टाई ही हारेगा। लेकिन जो क्वीन ताओ टाई के आसपास गार्ड रहते हैं उसकी फ्रिल काफी ड्यूरेबल होती है, क्योंकि इन पर बॉम्ब का भी कोई असर नहीं होता। ये हॉट ताओ टाई के मुकाबले ज्यादा अक्लमंद और एजाइल भी होते हैं, लेकिन अपनी क्वीन के बगैर ये भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गार्ड ताओ टाई के लिए व्हाइट स्पाइक से जीत पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्हाइट स्पाइक अपने टेंटिकल से कैलिबर शूट कर सकता है, जो किसी बुलेट की तरह होता है। यह अपने साथी से हमेशा संपर्क बनाए रखते हैं, इसलिए एक की मुसीबत फंसते ही दूसरा मदद को आ जाता है। इसके साथ ही जिस तरह से व्हाइट स्पाइक ऊंचाइयों पर चढ़ सकता है, वैसा ताओ टाई नहीं चढ़ सकता। इसलिए जब ताओ टाई व्हाइट स्पाइक की तरफ आते भी हैं तो ये अपने टेंटिकल से ताओ टाई के आंखों पर निशाना बना सकते हैं, और ताओ टाई के आंखों पर चोट पहुंचते ही ये वहीं ढेर हो जाएंगे। अगर दोनों के समूह भी आपस में लड़ते हैं तब भी व्हाइट स्पाइक काफी आसानी से ताओ टाई को हरा देगा, क्योंकि अगर ताओ टाई की क्वीन मारी जाती है तो बाकी सोल्जर भी मारे जाते हैं। साथ ही व्हाइट स्पाइक की आबादी भी काफी अधिक है, इसलिए इस बैटल में 80% चांसेस व्हाइट स्पाइक के जीतने की होती है। साथ ही द ग्रेट वॉल मूवी में ताओ टाई को काफी मामूली से हथियारों से मारा जा रहा था, वहीं व्हाइट स्पाइक को मारने के लिए मॉडर्न हथियार भी कम पड़ रहे थे। तो ताओ टाई अगर मॉडर्न समय में होते तो इसे मॉडर्न हथियारों से काफी आसानी से मारा जा सकता था, लेकिन व्हाइट स्पाइक को मार पाना आधुनिक हथियारों का भी बस का नहीं था। खैर, आप अपनी राय हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।